आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो है जीके जीएस क्लास देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो है आज हम लोग प्राचीन इतिहास देखेंगे। ये विभिन्न एग्जामों में जो है हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसकी रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, तांबे का जो है पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो ताम पाषाण युग में जो है इसका प्रयोग किया गया था। ये यूपी SSC पेड 2022 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 और 58 के बीच में जो है इसकी खोज हुई थी। भीमबेटका का जो है शैलाश्रय प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है ये प्रसिद्ध है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है पाई जाती है, तो भीमबेटका में पाया जाता है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही क्रम क्या है? तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा, नव पाषाण काल हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है मध्य पाषाण कालीन स्थलों में जो है भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से जो है पूर्व का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले जो है मदहा हो जाएगा, लेखियाँ हो जाएगा, पैसरा हो जाएगा, बीरभानपुर हो जाएगा। इसका पश्चिम से पूर्व क्रम हो जाएगा। वह स्थल जहाँ प्राचीनतम जीवन जो है अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। अब जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें जो साइड में किस एग्जाम पूछा गया है उसको जो है हटा देते हैं, ताकि आप लोगों को जो है स्पष्ट दिखे। दिया गया गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव हो जाएगा। मध्य पाषाण कालीन स्थल में जो है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बागोर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लेखनीय हो जाएगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो है पशुपालन के जो है प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ हो जाएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में जो है इसका आरंभ हुआ था। मृत्या रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, तो गुप्त काल में हो जाएगा। दिया गया खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई थी? नवपाषाण काल में जो है कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण कालीन जिसको जो है गर्त निवास के जो है अवशेष मिले हैं, तो बुर्जहोम और गुफराल से जो है मिला है। राग का टीला नवपाषाण कालीन स्थल जो है संबंधित है, तो संगन कल्लू से हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है धान खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो विंध्य क्षेत्र हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ हो जाएगा। अगला देखते हैं। वस्त्रों के लिए जो है कपास खेती का आरंभ जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो मृतक को दफनाने स्थानों के रूप में जो है इसकी पहचान किया गया है। एक ही कर्म से जो है 3 मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं, तो दमदमा से जो है प्राप्त हुआ है। विंध्य क्षेत्र के बाद शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल जो है मिले हैं, तो लेखिया हो जाएगा। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका हो जाएगा। ताम पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। गैरिक मृदभांड पात जिसको OCP के नामकरण जो है हुआ है, तो हस्तिनापुर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो चितरंजी खेड़ा हो जाएगा। ताम्रश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसको दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो है पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था, तो थॉमसन ने किया था। भारत में जो है
प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले जो है रॉबर्ट्स ब्रूस फूड थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला देखते हैं। दिया गया ताम पाषाणिक स्थल नवदा टोली के जो है उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो शैल चित्रों के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित हो जाएगा। भीमबेटका पूरा पाषाणिक काल एक प्रसिद्ध स्थल है। ये भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास काल में जो है मिट्टी के बर्तनों को जो है पता लगाया गया था, तो नवपाषाण काल में जो है इसका पता लगाया था। अगला देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर जो है खुर के निशान के रूप में आवेशियों का पालन पुरातात्विक प्रमाण जो है कहाँ से मिला गया है? तो मगधाड़ा से हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाला माइक्रोलिथिक क्या था? तो पत्थर के जो औजार थे, इसको कहा जाता था। भारत में जो है पुरातात्विक महत्व का जो है एक पूरा पाषाण स्थल है, तो हुनासांगी हो जाएगा। सिल्ट जो है एक नवपाषाण कालीन क्या है? तो एक उपकरण हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो इसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल जिससे गर्तवास के प्रमाण मिले हैं, तो बुर्जहोम हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मेहरगढ़ हो गया नवपाषाण कालीन बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो बलूचिस्तान में हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल ईमान गांव जो है स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातत्व स्थल कोलढीवा स्थित है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जिसको जो होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई, तो हथेनोरा हो जाएगा। अब जो है कुछ पुरातात्विक स्थल है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो नेवासा जो है महाराष्ट्र में है। ईसमपुर जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। डीडवाना जो है राजस्थान हो जाएगा। गोडियाम गुफा जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा एक बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल हो जाएगा। ददेरी परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्रों का जो है निर्यात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है डांसिंग कर जिसको नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए जो है किस चीज़ का जो है इस्तेमाल किया जाता था? तो मोम लोपी ढलाई जिसको कास्टिंग तकनीक का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र जो हो जाएगा ये संबंधित नहीं हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ डेथ जिसको मृत को कटीला कहा जाता है। कपास का उत्पादन करने वाले पहले कौन थे? तो सिंधु लोग हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की जो है खोज किसने किया था? तो SR राव हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता में जो है घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरतकोटदा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है शिल्प निर्माण के लिए जो है सीप का जो है प्राप्त किए जाते थे, तो नागेश्वर से जो है प्राप्त किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता रोपड़ स्थल जो है पंजाब में स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानके मोहरें जो हैं स्टीटाइट के नामक एक प्रकार मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकृत आकृति का होता था, जिसका उपयोग जो है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता था। अगला देखते हैं। दिया गया धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी समय अवधि जो है जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो में जो है पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल जो है आयताकार टैंक था। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता मिला था। तेराबी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया हड़प्पा सभ्यता शहर विशिष्ट रूप से जो है मनके बनाने, सीप काटना, धातु वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो चहूदड़ो हो जाएगा। यहाँ ये सभी सारे काम होते थे। हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल जो है सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा हो जाएगा। पत्थर की बनी नृत्य जो है करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसको जो है नटराज पाई गई है, तो हड़प्पा में पाया गया है। हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में स्थित है, तो धौलावीरा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थलों में जो है जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। अगला देखते हैं। दिया गया पुरातात्विक स्थल जो है सुडकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? हड़प्पा की खुदाई को जो है जिम्मा लिया था, तो सर मोर्टिन व्हीलर हो जाएंगे। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो के पहली बार खुदाई जो प्रख्यात पुरातात्विक कौन थे? तो RD बनर्जी हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3000 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर मालवा तक जो है फैली हुई है। अगला देखते हैं। दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 5000 BC मालवा के दक्षिण की ओर से जो उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में जो है हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 BC के आसपास जो है विकास किया गया था। आज हम उन्हें कह सकते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जो है कहा जाता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग जो है 2500 BC ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ईंट के बने हुए भवन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग जो है कांस्य बनाने के लिए जो है तांबे और टिन को जो है मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो में जो है सिंधी में अर्थ मुर्दों का जो है टीला होता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है पशुपति की जो है पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने जो है एक दल मोहनजोदड़ो के सह अन्वेषण के रूप में शुरू किया था, तो 1980 हो जाएगा। हड़प्पा